हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर, सब टाइटल, सेंटेंसेस, सब फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं। कोशिश की कि कुछ सेंटेंस में पैसिव वॉइस में रख सकूं, कुछ अलग चीज़ें आपको मिल सके जो आप सीख सकें। देखने के बाद तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोई नोट पैड और नोटबुक आप लेकर बैठिए ताकि कोई भी यूज़फुल चीज़ आपको लगती है तो आप उसको नोट कर लीजिए और ऐसी चीज़ों को अपने कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मेरा सच में बॉलीवुड के लिए कोई प्लान नहीं था। फिलहाल जो सच में वाली टर्म है इसको साइड कर दो। सेंटेंस पकड़ो, मेरा बॉलीवुड के लिए कोई प्लान नहीं था। और मैंने चीज़ बताई हुई है, मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है, और या फिर मेरा कुछ था, मेरे पास कुछ था। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंडेफिनिट के फॉर्म में जाते हैं। अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि मेरा कुछ है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, और अगर बात कर रहे हैं मेरा कुछ था तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का है। और यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि जो एक्शन है वो हमारा हैव है, HAVE, हैव। ठीक, अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और एक्शन है हैव। इतना समझ में आया? तो सेंटेंस देखिए, ना ही सेंटेंस नेगेटिव है और ना ही यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है। सिंपल सेंटेंस है तो सिर्फ और सिंपल फॉर्मेशन रहेगी डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है? मेरा, सो आई। मेन वर्ड क्या लगेगा यहाँ पर? डिड। एक्शन क्या है यहाँ पर? हैव। ठीक है, अब डिड छुपा हैव में और हैव की सेकंड फॉर्म बन गई हैड। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये सेंटेंस हमारा हैव का है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है। एक्शन हैव है, डिड वाला सेंटेंस है ये। ठीक है, तो हैड का सेंटेंस नहीं है। कंफ्यूज मत होना कि ये पास्ट परफेक्ट में क्यों चला गया। पास्ट परफेक्ट नहीं है ये पास्ट इंडेफिनिट ही। ठीक है, सो आई हैड, मेरा था क्या? कोई प्लान नहीं। आई हैड नो प्लान्स। एक तरीका ये हो गया, आई हैड नो प्लान्स। अगर मैं यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, अगर मैं यहाँ पर नॉट को लगाना चाहूँ तो कैसे होगा? तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा? उस कंडीशन में जो डिड है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो डिड जब बाहर आएगा तो नॉट लग जाएगा, मतलब तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा? आई रियली डिड नॉट हैव, इस तरीके से। क्योंकि जब हैव में से डिड बाहर निकल कर आ गया, हैड में से जब डिड बाहर निकल के आ गया तो वो फर्स्ट फॉर्म ही बन जाएगी जो कि हमारी हैव है। ठीक है, तो दोनों तरीके हो गए हमारे यहाँ पर, आई हैड नो प्लान्स और आई डिड नॉट हैव एनी प्लान, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब जो सच में वाली टर्म है उसके लिए क्या लगेगा? रियली। और रियली कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? हैड। ठीक है, अगर डिड नॉट में लगाते आई रियली डिड नॉट हैव, इस तरीके से बनता। और यहाँ पर आई रियली हैड नो प्लान्स फॉर बॉलीवुड, मेरे सच में बॉलीवुड के लिए कोई प्लान नहीं था। सिर्फ अपनी माँ की वजह से मैं फ़िल्में करना चाहती थी। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने बताई है किसी चीज़ की वजह से, वहाँ पर हम बिकॉज ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सिर्फ अपनी माँ की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर, इतना सेंटेंस बनाया क्योंकि जो डूअर से शुरू हो रहा है ना वो यहाँ पर शुरू हो रहा है, मैं फ़िल्में करना चाहती थी। अब इससे पहले जो भी चीज़ें हैं हिंदी में जो बची हुई हैं वो चाहो तो आप इंग्लिश के सेंटेंस के बाद में भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो। तो जो बाकी का जो बचा हो, जैसे यहाँ पर है मैं फ़िल्में करना चाहती थी, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड डिड। एक्शन क्या है यहाँ पर? चाहना, वांट टू। डिड छुपा वांट के अंदर और वांटेड बन गया, आई वांटेड टू डू फिल्म्स, मैं फ़िल्में करना चाहती थी। अब जो टर्म बचा, सिर्फ अपनी माँ की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम। तो ये जो लाइन है जस्ट बिकॉज ऑफ वाली, ये आप पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पर मैंने पहले लगा दी जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम आई वांटेड टू डू फिल्म्स, और चाहो तो एंड में भी लगा सकते हो कि आई वांटेड टू डू फिल्म्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम। दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों सही हैं। तब मैंने कुछ ऑडिशंस दिए। ठीक है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तब मैंने कुछ ऑडिशंस दिए। अब इस तब के लिए यहाँ पर सीखने वाली चीज़ ये है, जो देन है, ये देन भी अगर आप चाहो तो सेंटेंस के शुरू में या फिर एंड में, दोनों भी कहीं, दोनों में कहीं पर भी लगा सकते हो। जैसे हिंदी में बोलते हम करते हैं, जैसे मैंने हिंदी में ये लाइन बोल लिया कि तब मैंने कुछ ऑडिशन दिए, ये भी सही है। मैंने कुछ ऑडिशंस दिए तब, ये भी सही है। तो इंग्लिश में भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक एक चीज़ को पकड़ के अगर आप ग्रामेटिकली देखोगे तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स मिल जाएंगी। सो इन कन्फ्यूजन्स को ज़्यादा मत सोचा करो। ठीक है, क्योंकि हिंदी में भी अगर आप सोच के चलोगे, हिंदी की ग्रामर के हिसाब से हम बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, वो कि जो कि पूरा एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, तो तब मैंने कुछ ऑडिशंस दिए, तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। यहाँ पर भी ना नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? मैंने, आए। मेन वर्ड लगा डिड। एक्शन क्या है? देना, गिव। डिड छुपा गिव में और वो क्या बन गया? गिव। आई गिव सम ऑडिशंस दैन, तब मैंने कुछ ऑडिशंस दिए।
ये कह रही है मुझे कुछ अच्छी कहानियाँ मिल रही थी, ठीक है, मुझे कुछ अच्छी कहानियाँ मिल रही थी। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, एक्शन क्या है यहाँ पर। एक्शन है यहाँ पर मिलना, और मिलने के लिए मैंने बताया हम गेट का यूज़ करते हैं, मिलने के लिए या फिर लेकर आने के लिए, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में हम गेट को एक एक्शन के तौर पर लेंगे। अब वो चाहे लेकर आना कैसे भी हो, ढूंढ के, चुरा के, ख़रीद के, उठा के, मांग के, कैसे भी हो, ठीक है। तो वो जो भी होगा, बिना मतलब ज़्यादा उस चीज़ में कंफ्यूज हुए हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। सेम यहाँ पर मिलना, मिली भी कैसे है, चाहे ढूंढ के मिली हो, चाहे पड़ी हुई मिली हो, कैसे भी मिली हो, तो वो चीज़ जो है कोई तुम तक आया हो लेकर, तो उस मिलने वाले सेंस के लिए भी हम गेट का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है, मुझे कुछ अच्छी कहानियाँ मिल रही थी। सेंटेंस है हमारा कौन सा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, किसे मिल रही थी, मुझे, आई, मेन वर्ड लगा वॉज, एक्शन क्या है, मिलना, गेट, गेट में क्या लगेगा, आईएनजी। आई वॉज गेटिंग, मुझे मिल रही थी कुछ अच्छी कहानियाँ, सम गुड स्टोरीज, ठीक है, सिंपल है। सो मुझे कुछ अच्छी कहानियाँ मिल रही थी, आई वॉज गेटिंग सम गुड स्टोरीज, इस तरीके से बना। लेकिन मैं एक प्रेम कहानी का इंतज़ार कर रही थी, ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये भी हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है कि पास्ट में कोई काम हो रहा था लगातार, ठीक है। अब इस सेंटेंस को अगर आप चाहो, ठीक है, इस सेंटेंस को चाहो तो ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस दोनों में सेंस लेकर आ सकता है। क्योंकि देखो अगर ये इंतज़ार कर रही थी, ठीक है, तो किसी टाइम से ही, मतलब कुछ टाइम से कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हैड बीन का भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम सेंटेंस को चाहें तो, ठीक है। और अगर चाहो तो इसको पास्ट कॉन्टीन्यूअस में ले लो। ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में ही जाना चाहिए, चाहे समय की अवधि, टाइम का जो सेंस है वो दिया हुआ हो या ना दिया हो। लेकिन ये चीज़ हमको क्लियर समझ में आती है कि यहाँ पर अगर कोई इंतज़ार कर रहा था किसी स्टोरी का, तो वो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टाइम से ही करता आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरीके से बोला गया है सेंटेंस पास्ट कॉन्टीन्यूअस के सेंस में बोला गया है, और जो कि एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं एक प्रेम कहानी का इंतज़ार कर रही थी, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड क्या लगा, वॉज, एक्शन क्या है, इंतज़ार करना, वेट, वेट में क्या लगेगा, आईएनजी। आई वॉज वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रही थी एक लव स्टोरी का, ठीक है। ऑफ लगा सकते हो या फिर एक लव स्टोरी के लिए फॉर लगा सकते हो, फॉर अ लव स्टोरी, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, लेकिन मैं एक प्रेम कहानी का इंतज़ार कर रही थी, बट आई वॉज वेटिंग फॉर अ लव स्टोरी, आई वॉज वेटिंग फॉर अ लव स्टोरी। जिस समय मैंने फ़िल्में साइन की थी, जिस समय मैंने फ़िल्में साइन की थी। अब ये जो जिस वाला सेंस है ना, जिस, जो ये जो सेंस आ जाता है, यहाँ पर हम द से शुरू कर देंगे ना तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। द का सेंस बहुत ही आपको इस चीज़ में जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर देगा। जैसे जिस लड़के ने तुम्हें मारा था, द बॉय हु, ठीक है, इस तरीके से हम बना देंगे। सो जिस समय, द टाइम मैंने फ़िल्में साइन की थी, अब यहाँ पर जो है, ठीक है, जब के लिए मैंने लगाया वैन, जिस समय मैंने फ़िल्में साइन की थी। अगर इस चाहो तो वैन को ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब टाइम की बात करें तो वैन का यूज़ करेंगे, किसी इंसान की बात करें हु का यूज़ करेंगे, किसी बात की बात कर रहे हैं तो व्हाट का, और किसी चीज़ की अगर बात करें तो विच का। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। जिस लड़के ने तुमसे कहा था, द बॉय हु टोल्ड यू, हु का यूज़ हुआ, ठीक है। जिस बात पर तुम परेशान हुए थे, ठीक है, द थिंग व्हाट मेड यू अनकम्फर्टेबल, ठीक। किसी चीज़ की बात करें, जो बोतल मैं कल लेकर आया था, द बॉटल विच आई कैरीड येस्टरडे, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम की बात चल रही है तो यहाँ क्या यूज़ होगा, वैन का यूज़ होगा। द टाइम, वो समय, वैन, जब मैंने फ़िल्में साइन की थी, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, साइन करना, तो डिड छुपा साइन के अंदर और वो साइन बन गया, सेकंड फॉर्म। व्हेन आई साइन द फिल्म, ठीक है, जिस समय मैंने फिल्म साइन की थी, द टाइम व्हेन आई साइन द फिल्म। मुझे यकीन नहीं था कि मैं यह कर सकती हूँ या नहीं, मुझे यकीन नहीं था। अब ये जो सेंटेंस है ये है हमारा सिंपल पास्ट का, मतलब मैं श्योर नहीं थी, तो मतलब मैं किसी कंडीशन के अंदर, किसी स्टेट के अंदर नहीं थी। तो फॉर्मूला क्या लगता है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड फिर नॉट और फिर वो क्या नहीं था, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड फिर नॉट और फिर वो क्या नहीं था। सो किसकी बात कर रहे हैं, मुझे, आई, मेन वर्ड वॉज, उसके साथ आया नॉट। अब मैं क्या नहीं थी, श्योर नहीं थी, आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं थी कि दैट, मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। अब यहाँ पर हम वेदर का भी यूज़ कर सकते हैं, WHETHER वाला, वो वाला दूसरा जो वेदर होता है कि वेदर आई कैन डू दिस और नॉट, या फिर सिंपल मैं ये कर सकती हूँ या नहीं, सिंपल सा आप रख दो।
ठीक है। कैन वाला सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। सो डू और मेन वर्ड एक्शन, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ या नहीं, और नॉट। ठीक है, तो पूरा यहाँ पर मेरा सेंटेंस क्या बना, मुझे यकीन नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। आई वॉज नॉट श्योर दैट आई कैन डू दिस और नॉट, या फिर आई वॉजंट श्योर वेदर आई कैन डू दिस और नॉट। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे इसमें मज़ा आने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेंटेंस देखो, डूअर से जो शुरू हो रहा है ना, वो यहाँ से शुरू हो रहा है, मुझे इसमें मज़ा आने लगा। डूअर से हो रहा है यहाँ से शुरू। इससे पहले का जो है, ये आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो और सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हो, वो आपकी कॉल रहेगी। ठीक है, तो मुझे इसमें मज़ा आने लगा, मतलब मैं इसको एन्जॉय करने लगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्शन है, यहाँ पर एक्शन क्या है, मज़ा आना नहीं, ये एक्शन नहीं है। लास्ट वर्ड को ध्यान से देखा करो, मज़ा आने लगा। अब जब भी लगा वाला सेंस आए ना, मतलब शुरू हो गया, ठीक है, तो वो स्टार्ट का सेंस देगा। और यहाँ पर जो एक्शन होता है वो स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूज करती है, इसको ध्यान से समझने का। ठीक है, कि भाई मैं बोलूँगा मैं परेशान होने लगा। ठीक है, सो वहाँ पर भी स्टार्ट, कि भाई मैं उस चीज़ में शुरू हो गया। सो आई स्टार्टेड गेटिंग इरिटेटेड, इस तरीके से। सो लेकिन कुछ दिनों के बाद, बट आफ्टर सम डेज़, या फिर कपल ऑफ का बहुत ही कैजुअल वर्ड में हम यूज़ करते हैं, आजकल बहुत यूज़ किया जा रहा है। कपल ऑफ वीक्स, कपल ऑफ डेज़, कुछ दिनों का सेंस देता है ये। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, बट आफ्टर कपल ऑफ डेज़, मुझे इसमें मज़ा आने लगा, मैं इसको एन्जॉय करने लगी। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मुझे, आए, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, शुरू करना, स्टार्ट, आने लगा। सो डिड छुपा स्टार्ट में, क्या बन गया, स्टार्टेड। आई स्टार्टेड, उसको एन्जॉय करना, मज़ा आने लगा। सो आईएनजी लगेगा, आई स्टार्टेड एन्जॉइंग दैट। ठीक है, अब जब मैं, जैसे मैंने बोला, आई स्टार्टेड गेटिंग इरिटेटेड। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि मैंने किसी को परेशान करना शुरू कर दिया, मैं उसको परेशान करने लगा, सो आई स्टार्टेड इरिटेटिंग समवन। ठीक है, लेकिन मैं परेशान होने लगा, मैं उस कंडीशन में जाने लगा, सो आई स्टार्टेड गेटिंग इरिटेटेड। तो ये जो चीज़ है, इसको भी आप ध्यान से समझिए। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे इसमें मज़ा आने लगा, बट आफ्टर कपल ऑफ डेज आई स्टार्टेड एन्जॉइंग दैट। पहले मैं वो काम करना चाहती, ये चाहता नहीं है, चाहती है, पहले मैं वो काम करना चाहती हूँ जो मुझे पसंद है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर वही चीज़ आ गया, वो और जो वाला। ठीक है, सो वॉट, विच, हु, व्हेन, यही चीज़ यूज़ होंगी। ठीक है, फर्स्ट, पहले मैं वो काम करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं, आई वॉन्ट टू डू द थिंग्स, कौन सा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं वो काम करना चाहती हूँ। फिलहाल वो को छोड़ दो, मैं काम करना चाहती हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू, डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा, डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर डू, एक्शन क्या है, वॉन्ट टू। डू छुपा, वॉन्ट टू में कोई चेंज नहीं आया, जब डू छुपता है कोई चेंज नहीं आता। सो आई वॉन्ट टू डू द थिंग्स, मैं चीज़ें करना चाहती हूँ जो मुझे पसंद है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है विच का, वॉट का यूज़ कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू डू द थिंग्स विच आई लव, या फिर आई वॉन्ट टू डू थिंग्स व्हाट आई लव, इस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक तरीका मैंने बताया, हम, एक तो ये हो गया विच, वॉट, हु। दूसरा है हम यहाँ पर दैट का यूज़ कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू डू द थिंग्स दैट आई लव। ठीक है, तीसरा तरीका है हम कुछ ना लगाएं, वो भी सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सेम लेकर चलेगा। सो आई वॉन्ट टू डू द थिंग्स आई लव, आई लव मैं पसंद करती हूँ, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है, लव, डू छुपा, लव में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस क्या बना, पहले मैं वो काम करना चाहती हूँ जो मुझे पसंद है। फर्स्ट, आई वॉन्ट टू डू द थिंग्स आई लव। पर मुझ पर फिल्में करने का कोई दबाव नहीं है, पर मुझ पर फिल्में करने का कोई दबाव नहीं है। अब देखो, ये जो सेंटेंस है ये दो तरीके से बन सकता है। ठीक है, एक तो हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस नहीं है, हम वो वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, सो देयर का यूज़ हम कर सकते हैं कि देयर इज़ नो प्रेशर। ठीक है, देयर इज़ नो प्रेशर ऑन मी फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ फिल्म्स, इस तरीके से सेंटेंस बन सकता है। ठीक, दूसरा हो गया कि मुझ पर कुछ है या फिर मुझ पर कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे पास कुछ है, मुझे कुछ है, तो मैंने बताया इंडेफिनिट के फॉर्म में ऐसा सेंटेंस हम लेकर जा सकते हैं, और वहाँ पर जो एक्शन रहेगा वो हमारा हैव रहेगा, तो हम यहाँ पर उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हुआ, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और एक्शन है हमारा हैव। ठीक, सो डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड लगा डू, उसके साथ है नॉट। अब मेरे पास क्या, आई डू नॉट, एक्शन क्या है, हैव, आई डू नॉट हैव, मुझ पर नहीं है क्या, कोई प्रेशर, एनी प्रेशर फिल्में करने का, टू डू फिल्म्स, या फिर फॉर डूइंग फिल्म्स। फॉर का यूज़ करेंगे तो डू में आईएनजी लगा देंगे, टू का यूज़ करेंगे तो आईएनजी नहीं लगाएंगे। ठीक है, सो आई डोंट हैव एनी प्रेशर फॉर डूइंग फिल्म्स, या फिर आई डोंट हैव एनी प्रेशर टू डू फिल्म्स, इस तरीके से हम सेंटेंस को
को लेकर चल सकते हैं। ठीक, तीसरा तरीका एक और बताता हूँ। यहाँ पर अगर मुझे नॉट ना लगाना हो तो मैं नो का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे आई हैव नो प्रेशर, ठीक है, आई हैव नो प्रेशर ऑफ डूइंग फिल्म्स या फिर फॉर डूइंग फिल्म्स या टू डू फिल्म्स, इस तरीके से। सो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, मुझ पर फिल्में करने का कोई दबाव नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी प्रेशर टू डू फिल्म्स। तो अभी मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रही हूँ, ठीक है। तो के लिए सो लगाया, अभी के लिए नाउ लगाया। अब आया हमारा सेंटेंस डूअर से, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रही हूँ। कौन सा सेंटेंस है ये? है मेरा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस, ठीक है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड लगा एम। अब मैं क्या कर रही हूँ? जी रही हूँ, लिविंग। सो आई एम लिविंग माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ अपने तरीके से, ठीक है। अब ये तरीके वाली जब बात आ जाए ना तो वे का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर लाइक का यूज़ कर सकते हो। आई एम लिविंग माई लाइफ लाइक आई वॉन्ट, जैसा कि मैं चाहती हूँ, इस तरीके से बन सकता है। या फिर आई एम लिविंग माई लाइफ माई ओन वे, ठीक है, वे का यूज़ हम कर देते हैं। माई ओन वे मतलब अपने खुद के तरीके से। ओन का यूज़ होता है खुद के लिए, ठीक है। सो मैं अभी मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रही हूँ। सो नाउ आई एम लिविंग माई लाइफ माई ओन वे। मैं फ़िल्म कब साइन करूँगी इस पर कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। सो मैं कुछ नहीं कह सकती इस पर कि मैं फ़िल्में कब साइन करूँगी, इस तरीके से बनेगा। सो पहला है मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। सो कौन सा सेंटेंस है? सकता है, सकती, कैन वाला और नेगेटिव है। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड कैन, उसके साथ है नॉट, एक्शन क्या है? कहना, से। आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं नहीं कह सकती किस, ऑन, ऑन मतलब इस पर मैं फ़िल्में कब साइन करूँगी, ठीक है, या फिर कब मैं फ़िल्में साइन करूँगी। कब के लिए वैन लगाया, साइड में रख दिया, मैं फ़िल्में साइन करूँगी। एक्शन क्या है यहाँ पर? साइन। और जो सेंटेंस है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, सिंपल है। सो डूअर क्या है? मैं, आई, मेन वर्ड लगा विल, एक्शन क्या है? साइन करना। सो व्हेन आई विल साइन अ फिल्म, मैं फ़िल्में कब साइन करूँगी, ठीक है। तो कब और जब, इन दोनों सेंस के लिए हमारा क्या यूज़ होता है? वैन, ठीक है। और यहाँ पर सवाल नहीं है, अगर सवाल होता तो वैन को एक क्वेश्चन वर्ड के तौर पर लेते और वैन के तुरंत बाद हमारा मेन वर्ड आता, वैन विल आई साइन, इस तरीके से बनता। लेकिन यहाँ पर बना है वैन आई विल साइन अ फिल्म, ऐसे बना है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? मैं फ़िल्म कब साइन करूँगी इस पर कुछ नहीं कह सकती, आई कैन नॉट से एनीथिंग ऑन वैन आई विल साइन अ फिल्म, इस तरह से बना। लेकिन निश्चित तौर पर मैं फ़िल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। अभी निश्चित तौर पर के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली, श्योरली, ठीक है। बट श्योरली, लेकिन निश्चित तौर पर मैं फ़िल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ूंगी, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। सो नेगेटिव है तो क्या फॉर्मूला लगेगा? डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड विल, उसके साथ आया नॉट, एक्शन क्या है? छोड़ना, लीव। आई विल नॉट लीव द फिल्म इंडस्ट्री, कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को नहीं छोड़ूंगी। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? लेकिन निश्चित तौर पर मैं फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ूंगी, बट श्योरली आई विल नॉट लीव द फिल्म इंडस्ट्री। ये एक तरह से मेरे परिवार का हिस्सा है। अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है ना वो है एक तरह से, ठीक है। तो काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे। सेंटेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट का, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ किसी चीज़ की कंडीशन, किसी चीज़ की स्टेट की हम बात कर रहे हैं कि वो ये है, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, फिर वो क्या है, किसकी बात करें? ये दिस, मेन वर्ड इज़। अब ये क्या है? परिवार का हिस्सा, ठीक है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, मेरे परिवार का हिस्सा है। अब जो टर्म बची एक तरह से, तो ये किस चीज़ से पहले लगेगी कि वो क्या है, उस चीज़ से पहले। तो क्या है? पार्ट ऑफ अ फैमिली, पार्ट ऑफ माई फैमिली, फैमिली का हिस्सा। इससे पहले लग जाएगा सॉर्ट ऑफ या फिर काइंड ऑफ, ठीक है। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ माई फैमिली, ये एक तरह से मेरे परिवार का हिस्सा है। तो ये सेंटेंस हमारा बना इस तरह से। और परिवार को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जा सकता। अब ये जो सेंटेंस है ये है हमारा टिपिकली पैसिव सेंटेंस। कौन कर रहा है वो नहीं पता, ये काम नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कोई चीज़ किसी के द्वारा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, वहाँ पर जो कैन का पैसिव सेंटेंस है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैन बी, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई ये काम हो सकता है अब कौन करेगा मुझे वो नहीं पता, मैं कह रहा हूँ ये काम हो सकता है। सो दिस कैन बी डन। और थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है जब भी हम यूज़ करते हैं पैसिव सेंटेंसेस का। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है परिवार को नहीं छोड़ा जा सकता, इस तरीके से सेंटेंस हम पकड़ेंगे। तो देखो पैसिव का फॉर्मूला मैंने बता दिया, किस पर काम होना है, ठीक है।
फिर मेन वर्ड, फिर क्या काम होना उसकी थर्ड फॉर्म, कौन करेगा वो तो पता नहीं, ठीक है। तो परिवार को नहीं छोड़ा जा सकता, किस पर काम करने के बजाय परिवार, सो फैमिली। फिर मेन वर्ड आया कैन, अब यहाँ पर कैन भी है और नॉट लगेगा, सो बी और कैन के बीच में नॉट आ जाएगा, सो फैमिली कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता, छोड़ना, लीव। अब उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी लेफ्ट, सो फैमिली कैन नॉट बी लेफ्ट, परिवार को नहीं छोड़ा जा सकता किसी भी कीमत पर। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस मेरा यहाँ पर क्या बना, और परिवार को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जा सकता, एंड फैमिली कैन नॉट बी लेफ्ट एट एनी कॉस्ट। इस तरह से हमारा सेंटेंस बना। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।